नमस्कार, मैं डॉक्टर यास्मीन खानम, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नेहरू मेमोरियल कॉलेज हनुमानगढ़ से। बच्चों, मैं आपको क्लास बीएससी पार्ट सेकंड मतलब बीएससी सेकंड ईयर को पेपर फर्स्ट स्टार्ट करवाऊंगी, जिसमें आपके पहले फर्स्ट पेपर का नाम है कोडेटा एंड इवोल्यूशन। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों तरह से मैं आप बच्चों को बताऊंगी। ये आपकी बुक का नाम है कोडेटा और जैव विकास। आपके जूलॉजी में ये पेपर फर्स्ट है बीएससी पार्ट सेकंड के लिए। बच्चों, इसमें यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम, और उसमें हम स्टार्टिंग से चलेंगे, जिसमें पहला टॉपिक अपन लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेटा। मेन आपकी ये बुक कोडेट है। कोडेट के बारे में हम सबसे पहले उसके जनरल कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। कोडेट्स होते क्या हैं? आपने क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट में इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कोडेट्स के बारे में अध्ययन किया था, जिनमें नोटोकोड एब्सेंट होती है, जिसमें मोस्टली वर्म्स वगैरह आते हैं, और उनको जो मैकेनिकल सपोर्ट, कोई सपोर्ट प्रदान करने के लिए, कोई जैसे अपने ह्यूमन बींग्स में पीछे रीढ़ की हड्डी होती है या वर्टिबल कॉलम होता है, जिससे हमारी बॉडी को सहारा मिलता है, अवलंबन प्रदान होता है। ऐसी कोई चीज़ नॉन कोडेट्स में नहीं होती, कोडेट्स में होती है। इसलिए हम कोडेट का क्लासिफिकेशन करने से पहले हम इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, सामने स्क्रीन पे आपको दिखेगा। ये फाइलम कोडेटा है। पहले हमें ये देखना है कि कोडेटा वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है। कोडेटा दो वर्ड से मिलकर बना है, कोड एंड एटा। कोड का मतलब होता है कोई रस्सी, स्ट्रिंग, रस्सी लाइक कोई स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि हम आमतौर पे देखते हैं रस्सी कैसी होती है, उसी को ही कोड कहते हैं। एटा का मतलब होता है टू पुट या रखना, यानी कोडेट में ऐसे जंतु रखेंगे जिनमें एक रस्सी के समान संरचना पाई जाती है। या इनको मतलब रस्सी से ये है कि एक अपने जो पीछे वर्टिबल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, जिससे हम खड़े रह सकते हैं, हमको सहारा मिलता है, ये कोडेटा कहलाते हैं। इंट्रोडक्शन या परिचय में सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों, ये जो कोडेट के जंतु होते हैं, जैसा कि जो जंतुओं का अध्ययन किया गया है उसमें बहुत से संघ या फाइलम्स का अध्ययन किया। लगभग अब तक जंतुओं के 30 फाइलम, 30 संघ ज्ञात किए जा चुके हैं, और कोडेट जो है ये सबसे अंतिम फाइलम है। जो संघ ज्ञात किए गए हैं उसमें कोडेट अंतिम संघ है। और सबसे पहले बाल्फोर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में इस फाइलम को ज्ञात किया था। ये आपके एक क्वेश्चन भी बनता है 1 नंबर का, जो भी न्यू टाइप क्वेश्चन है, कि इस संघ को किसने सबसे पहले खोजा था या बताया था, वो बाल्फोर थे। थर्ड पॉइंट में हम ये जानेंगे कि ये जो रस्सी नुमा मोटी संरचना इन कोडेट्स में पाई जा रही है, इसको हम नोटोकोड कहते हैं। ह्यूमन बींग की जब बात करते हैं या मानव की बात करते हैं, उनमें भी नोटोकोड मिलती है, लेकिन हम उसको नोटोकोड नहीं कह के वर्टिबल कॉलम कहेंगे, क्योंकि ये इसमें कई कशेरुकाएँ मिलकर हमारा वर्टिबल कॉलम बनाती हैं। ये नोटोकोड जंतु जो होते हैं, जिनमें नोटोकोड पाई जाती है, ये कोडेट कहलाते हैं। और अगर नोटोकोड नहीं है तो हम उनको अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट्स कहेंगे। जो हमारा पूरा बायोस्फीयर या भूमंडल है, इसमें जितने भी जंतु हैं उनमें 3 से 5% कोडेट्स हैं। मतलब कोडेट्स बिल्कुल कम हैं, आप मानो 100 में से 5% कोडेट्स हैं। बाकी जितना बच गया 95 से 97% नॉन कोडेट्स हैं। नॉन कोडेट्स की संख्या भूमंडल पे सबसे अधिक है। और इन कोडेट में हम देखें तो सबसे अधिक जातियाँ, इसमें सबसे अधिक जातियाँ फिशेस की हैं,
और सबसे कम जाति है रेप्टाइल्स की। अब हम कॉर्डेट्स के प्राइमरी कैरेक्टर्स प्राथमिक लक्षणों का अध्ययन करेंगे। कॉर्डेट के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? ये मुख्य 3 लक्षण होते हैं जो कॉर्डेट में प्राइमरी लक्षण होते हैं। ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है जिसमें तीनों मुख्य बिंदु मैं आपको बताऊंगी जो कॉर्डेट के प्राथमिक लक्षण होते हैं। एक तो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, इसको आप हिंदी में पृष्ठ नलिकाकार नर्व कॉर्ड भी कह सकते हैं। और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स यानी ग्रसनीय क्लोम दरारें। 3 मुख्य कैरेक्टर कॉर्डेट्स के ये हैं कि उनमें नोटोकॉर्ड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। ये इनके मुख्य लक्षण हैं। इसके अलावा कॉर्डेट के मैं आपको सामान्य लक्षण बताती हूँ। अगर आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि मुख्य लक्षण बताइए तो आप मुख्य ये 3 ऊपर वाले लक्षण बताएंगे। सामान्य कैरेक्टर्स में ये जो कॉर्डेट्स अपने जंतु हैं एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एरियल भी हो सकते हैं। यानी कॉर्डेटा के जंतु जल में भी मिलेंगे, स्थल में भी मिलेंगे और वायु में भी मिलेंगे, जैसे बर्ड्स वगैरह उड़ते हैं। दूसरा, इनके जो बॉडी या शरीर होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल द्विपार्श्व सममित होता है। यानी अगर हम सीधे पोस्चर में खड़े हैं और दोनों साइड से अपना कट लिया जाए तो इसको क्या कहेंगे? बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इस कट के द्वारा हम बॉडी पार्ट्स का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं यानी विखंडीकृत होते हैं, बॉडी में खंड भी होते हैं। तीसरा, जो अपने कॉर्डेट्स होते हैं इनमें स्किन में 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। शरीर जो इनका होता है त्रिस्तरीय होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक। ये 3 स्तर एक्टोडर्म, बाहर वाला, मध्य में मेसोडर्म और अंदर एंडोडर्म, ये 3 स्तर बॉडी में आपको कॉर्डेट्स में पाए जाएंगे। अब इनका जो बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन होता है वो सुविकसित होता है, वेल डेवलप्ड। कॉर्डेट्स में एक्सोस्केलेटन वेल डेवलप्ड होता है। सिलोम या देह गुहा इनमें वास्तविक होती है, ट्रू सिलोम। एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल जो होता है वो इनका उपास्थि और अस्थि से मिलकर बना होता है, मतलब कार्टिलेज और बोन्स से मिलकर बना होता है। अब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो जो पाचन तंत्र है वो वेल डेवलप्ड होता है, यानी सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है जिसमें पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनका जो रक्त परिवहन तंत्र होता है वो बंद प्रकार का होता है, क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। साथ ही इनमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। सभी वर्टिब्रेट्स में वर्टिबल कॉलम पाया जाता है और नोटोकॉर्ड के स्थान पर अपने यहाँ क्या होता है, मनुष्य में वर्टिबल कॉलम होता है जिसमें बहुत सारी लगभग 33 कशेरुकाएँ होती हैं। मेल्स और फीमेल्स कॉर्डेट्स में सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब परिवर्धन की बात करेंगे तो इसमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट। यानी परिवर्धन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि डेवलपमेंट स्टेज में एक मध्य की अवस्था बनती है जिसको हम लार्वा कहते हैं। लार्वा अवस्था के बाद एडल्ट बनता है, इसलिए इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। किडनी इनमें प्रोटो, मीजो एंड मेटानेफ्रोस प्रकार की होती है। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में हम कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।